18 सितंबर 2016 उरी में भारतीय सेना के बेस पर एक शांत सुबह सैनिक अपने दिन की शुरुआत कर रहे थे, इस बात से अनजान कि एक तूफान आने वाला है। भारी हथियारों से लैस आतंकियों ने बेस में घुसपैठ की थी। उस दिन 18 वीर सैनिक शहीद हुए, लेकिन उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। भारत के नेतृत्व ने फैसला किया, दुश्मनों को परिणाम भुगतने होंगे। एक सर्जिकल स्ट्राइक की योजना बनाई गई, सटीक, घातक और तेज। और 28 सितंबर की रात स्ट्राइक टीम तैयार थी। भारतीय सेना की पैरा स्पेशल फोर्स के 4 पैरा और 9 पैरा बटालियन के जांबाज कमांडो दुश्मन के लॉन्च पैड पर हमला करने के लिए तैयार थे। गोपनीयता और सटीक खुफिया जानकारी के आधार पर 200 किलोमीटर के फ्रंट पर आतंकियों के लॉन्च पैड को निशाना बनाने की योजना बनाई गई थी। अब दुश्मन को सबक सिखाने का वक्त आ गया था। कमांडो को हेलीकॉप्टर से नियंत्रण रेखा LOC पार कर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में उतारा गया। भारतीय सेना के जवान अब दुश्मन के शिविर के करीब थे। रात का अंधेरा उनके लिए सबसे बड़ा हथियार था। आगे बढ़ने के लिए केवल एक ही रास्ता था, खामोशी। घने जंगल के अंधकार में छुपा हुआ आतंकी शिविर, तंबू, चौकियां और हथियारों से लैस पहरेदार। दुश्मन चौकस था, लेकिन खतरा उनके दरवाजे तक पहुंच चुका था। और अचानक गोलियों की बौछार होने लगी। कमांडोज ने तुरंत पोजीशन ले ली, लेकिन कुछ सेकंड बाद ही गोलियां रुक गईं। दरअसल ये तो आतंकवादियों की ड्रिल थी, ताकि कोई घुसपैठ ना कर पाए। अब कमांडोज को थोड़ा और इंतजार करना होगा। आतंकी सो जाते हैं, कैंप में हरकत कम होती है। तब भारतीय सेना अपना हमला शुरू करती है। रॉकेट लॉन्चर से सबसे पहले आतंकवादियों के हथियारों के गोदाम को तहस नहस कर दिया जाता है। जोरदार धमाके की आवाज से पूरा कैंप हिल जाता है। आतंकवादी घबराकर इधर उधर भागने लगते हैं। तभी स्नाइपर्स चेक पोस्ट पर से निशाना लगाते हैं और एक एक आतंकवादी को ढेर कर देते हैं। आतंकवादी अभी नुकसान से संभल ही रहे थे कि तभी कमांडोज ने असॉल्ट राइफल से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। आतंकवादी जवाबी हमला तो दूर, छिपने के लिए जगह तक नहीं ढूंढ पा रहे थे। कमांडोज ने हर एक आतंकवादी को उनकी असली जगह यानी नरक तक पहुंचा दिया था। अब वक्त था मिशन पूरा करने का और सुरक्षित वापसी का। जैसे ही कमांडोज वापसी के लिए बढ़ते हैं, पाकिस्तानी आर्मी गोलियां बरसाना शुरू कर देती है। कमांडोज मिशन की सीक्रेसी बचाने के लिए चुपचाप पीछे हटते हैं। तेजी से LOC की ओर बढ़ते हुए तभी एक कमांडो का पैर माइन पर पड़ जाता है। वो गंभीर रूप से घायल हो जाता है। बाकी कमांडोज तुरंत उसे फर्स्ट एड देते हैं और उसे संभालते हुए आगे बढ़ते हैं। कमांडोज जैसे ही LOC के करीब पहुंचते हैं, बैकअप में 150 सैनिक तुरंत पाकिस्तानी आर्मी पर फायरिंग खोल देते हैं। दुश्मन पीछे हटते हैं और कमांडोज सफलतापूर्वक LOC क्रॉस कर लेते हैं। इसी तरह एक दूसरी स्ट्राइक भी इंडियन कमांडोज की टीम ने इस लॉन्च पैड से 100 किलोमीटर दूर की थी। वहां पर भी सक्सेसफुली आतंकवादियों को ढेर कर हमारे जवान वापस से सलामत इंडिया आए थे। और इस तरह भारत ने सफल सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, बिना एक भी जवान गंवाए। दुश्मन के घर में घुसकर उसे मौत के घाट उतारा, क्योंकि ये नया हिंदुस्तान है। ये दुश्मन के घर में घुसेगा भी और दुश्मन को मारेगा भी। जय हिंद।